नमस्कार मित्रों, मैं राजकिशोर और आप देख रहे हैं न्यूज बात विभाग। बिहार में सुनाई पड़ने लग रही है को रक्षकों की गूंज। अब बिहार विधानसभा के सभी सीटों पर क्योंकि जगत गुरु शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने कर दी है सनातनी राजनीति की शुरुआत। और इस शंखनाद के साथ उन्होंने कहा कि राजनीति में गौ की प्रमुखता होनी चाहिए और सनातन की भी प्रमुखता होनी चाहिए, क्योंकि राष्ट्र में सनातन और गौ की विशेष महत्ता है। और इसके लिए सभी 243 सीट पर गौ रक्षक को उतारे जाएंगे चुनाव में। यह पहली है, क्योंकि गौ रक्षा के लिए और गौ माता को राष्ट्र माता की दर्जा दिलाने के लिए अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने यह घोषणा की। आइए हमारे संवाददाता श्यामानंद सिंह से बातचीत के क्रम में उन्होंने क्या कहा, सुनते हैं पूरी खबर भागलपुर से श्यामानंद की रिपोर्ट। राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम, गोविंद जय जय गोपाल। कह रही है कि हम लोग माता की रक्षा करेंगे, साथ ही हम वोट किसको देंगे? किसी न किसी को तो देना पड़ेगा, तो वो वोट दे सके इसके लिए कोई तो प्रत्याशी का होना चाहिए। कि जो राजनीति है देश की यहीं से तय होना शुरू होगी। और धीरे धीरे, अभी तो हमारे पास इतना संसाधन नहीं है कि एक ही दिन में हम पूरे बिहार को बता जन जन तक पहुंच जाए, लेकिन धीरे धीरे ये बात जैसे जैसे जाएगी ना, आप देख लेना, यही गाय के लोग देश की सत्ता में बैठेंगे, गौ माता की भी रक्षा करेंगे और भारत की जितनी भी भारतीय लोगों की भावना की समस्याएं हैं, उनकी जो पीड़ा है, तो भी यही दूर करें। जब राजनीति आकर के उसके ऊपर आक्रमण कर रही है, तो राजनीतिक रूप से ही उसका जवाब दिया जाएगा। जिस भाषा में आप हमसे पूछोगे, अगर वो भाषा हम जानते होंगे तो उसी भाषा में तो आप हमको जवाब देना चाहिए। तो जब राजनीति हमारी गाय के गले पे छुरी रख रही है, तो उस हाथ पर छुरी हम दूसरे कौन से तरीके से रख सकते हैं? आप बताओ, राजनीति ही है वो छुरी। और हमको भारत के संविधान ने यही अधिकार दिया है कि आप अपने मुद्दे पर वोट करो। हमारा मुद्दा गाय है, हम अपने गाय के मुद्दे पर वोट देख रहे हैं। तो कह रहे थे गुलाबी रंग देख करके तुम्हारा कलेजा जलता है कि नहीं, मेरा तो जलता है। जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि पूरे देश में गौ हत्या बंदी करो, तो मनमोहन सिंह क्यों नहीं कर रहे हैं? इतने कमजोर क्यों हैं? प्रधानमंत्री के पद पर आ गया तो गौ हत्या बंद हो जाएगी। लेकिन देखते देखते 1 साल गया, 2 साल गया, 1 टर्म गया, 2 टर्म गया, तीसरे टर्म की बारी आ गई। तीसरे टर्म में अमित शाह जी, उनके जो खास हैं, वो आपके बिहार की सीतामढ़ी में आए और उन्होंने कहा कि नरेंद्र भाई को तीसरी बार आप प्रधानमंत्री बना दीजिए, हम गौ हत्यारों को उल्टा लटका करके सीधा कर देंगे। आज तक एक गौ हत्यारा उल्टा लटका करके सीधा किया गया हो और आपके पास कोई समाचार हो तो हमको बता दें। ऐसे में हमको स्पष्ट हो गया, जिनको हम मजबूत समझते थे वो केवल दिखावे के मजबूत थे, अंदर से गौ माता के लिए वो भाव उनके नहीं थे जो हम उनमें चाहते थे। संतों को राजनीति अगर नहीं करनी चाहिए तो सबसे पहले आप उनका मताधिकार समाप्त करो। मताधिकार उनको आपने दे रखा है, और जिसको मताधिकार है, मत देने वाला राजनीति नहीं करता तो क्या करता है? एक बात। दूसरे, आपका साधु संत राजनीति में आए, चुनाव लड़े, संसद में जाए, विधानसभा में जाए, मुख्यमंत्री बने, आप कभी प्रश्न नहीं उठाते हो कि अरुण महंत भी बना रहे साथ साथ, तब आप ये प्रश्न नहीं उठाते हो कि साधु संत को राजनीति में आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। और एक शंकराचार्य जब अपनी धार्मिक जनता को धार्मिक मार्गदर्शन देने के लिए यात्रा करे, स्वयं चुनाव नहीं लड़ूंगा, किसी पार्टी को भी सपोर्ट नहीं करूंगा, जो लोग वोट देना चाहते हैं उनके लिए केवल व्यवस्था कर रहा हूं ताकि वो वोट दे सकें। अगर कोई पार्टी इस बीच में आकर के कहती है कि नहीं हम करेंगे गौ माता की रक्षा, तो अलग से खड़ा करने की जरूरत नहीं है। इतना साफ जब अपने मुद्दे को कोई आचार्य धर्म का कह रहा हो, तो आप उसके सामने प्रश्न पूछते हो कि साधु संतों को राजनीति में आना चाहिए कि नहीं आना, क्या कि गाय को राजनीति का मुद्दा नहीं बनाना चाहिए? हमने कहा बिल्कुल, बहुत सुंदर बात कह रहे हो, राजनीति का मुद्दा गाय नहीं बननी चाहिए, लेकिन ऊचड़ थानों को लाइसेंस तो राजनीति ने दिया है, ऊचड़ थानों को सब्सिडी तो राजनीति ने दिया है, जो ट्रक जाते हैं उनको संरक्षण तो राजनीति देती है। राजनीति करने वाले ये बंद कर दें तो राजनीति का विषय गाय नहीं रहेगी, लेकिन आप ये करते रहो, कहते हो कि गाय को राजनीति का विषय नहीं बनाना चाहिए। आखिर जब राजनीति हमारी गाय को काट रही है,
तो उसको काटने के लिए राजनीति के सिवाय और कौन सा तरीका है? लोहा ही लोहे को काट सकता है, सोने से लोहा नहीं कटता है। इसलिए राजनीति अगर हमको क्षति पहुंचा रही है तो राजनीति से ही उसको काटा जा सकता है। इसलिए नीति का अनुसरण करते हुए कंटके नहीं व कंटकम, कांटे से ही कांटा निकलता है। इसलिए राजनीति से ही उस राजनीति को हम ध्वस्त करना चाहेंगे जो राजनीति हमारी गौ माता को काट काट करके गोटी गोटी करके बेचने को गौरव समझती है।